पीएम स्पेशल में अब हम उन 85 मिनट्स का करेंगे विश्लेषण जिन्होंने साल 2026 में ही मिशन 2047 यानी विकसित भारत का रोड मैप तैयार कर दिया है। हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के यूनियन बजट की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बजट जनरेशन चेंज वाला है, क्योंकि इस बजट में देश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का वायदा है। भारत के लिए फ्यूचर प्लानिंग है, पूरी दुनिया से कनेक्टेड ये बजट है और ये बजट मोस्ट इंपॉर्टेंटली युवा शक्ति से प्रेरित नजर आता है। जहां पर कल से लेकर आज तक बजट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझा जा रहा है, लेकिन आज आप ये समझिए कि आखिर कैसे इस बजट के जरिए सरकार ने संदेश ये दिया है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। आज हम इस बजट को न सिर्फ डिकोड करेंगे बल्कि आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को अवसर का हाईवे बताया है। इसको लेकर यह भी कहा गया कि यह बजट युवा शक्ति का बजट है, नेक्स्ट जेन बजट है, जो युवाओं के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज वाले कई डोर्स ओपन करेगा। जियोपॉलिटिक्स में भारत ने दुनिया को तो यह बता ही दिया है कि अब हिंदुस्तान वो देश नहीं रहा जो सुपर पावर देशों के पीछे पीछे चले, बल्कि भारत अब लीड करता है, दुनिया को गाइडेंस देता है और इस बजट के जरिए मोदी सरकार ने यही किया। बजट में जहां पर पुराने फॉर्मूले को एग्जिट वाला गेट दिखा दिया गया, जबकि नए और इफेक्टिव फॉर्मूलेज का वेलकम किया गया है। यह युवा शक्ति बजट है, उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते थे। जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। भारत युवाओं का देश है और इन्हीं युवाओं को और पावर देने का प्लान इस बजट में रखा गया। आज अगर इस बजट को लेकर जेन जी की डिक्शनरी में से कोई शब्द अगर हम निकालने की कोशिश करें तो वो शब्द होगा ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, रिज, जिसका मतलब होता है न सिर्फ सुंदर बल्कि जिसके पास पॉजिटिव वाइब्स हों, कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो, जो आसानी से इंप्रेस भी कर ले। आज अगर आप किसी भी युवा से पूछेंगे कि उसकी बजट से उम्मीदें क्या थी, तो शायद उसका पहला जवाब होगा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देना, और इस बजट में इसे साकार किया गया। बजट 2026 का एक बड़ा फोकस न्यू एज इकोनॉमी पर रखा गया और इस विजन के जरिए भारत को टेक इनोवेशन और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य साफ दिखाई दिया। सर्विस सेक्टर पर फोकस करते हुए एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी बनाने की घोषणा इस बजट में की गई। और इस स्टैंडिंग कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्विस सेक्टर में ग्रोथ, जॉब्स और एक्सपोर्ट की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जो प्रायोरिटीज वाले क्षेत्र हैं उनको आइडेंटिफाई करना, फिर सर्विस एक्सपोर्ट के लिए खास अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जॉब्स और स्किल रिक्वायरमेंट पर प्रभाव कितना पड़ेगा इसका आकलन करना, एआई आधारित सिस्टम से वर्कर्स, जॉब्स इन ट्रेनिंग्स, अपॉर्चुनिटीज को बेहतर तरीके से मैचअप करना।
अब आर्थिक सर्वे और बाकी रिपोर्ट्स में भी एआई से 2030 तक जहां लाखों जॉब्स में बदलाव की बात कही गई, यह भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ जॉब्स तो खत्म हो सकती हैं, लेकिन नए अवसर भी आएंगे, खासकर स्किल रोल्स में। ये कमेटी शिक्षा, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप को बेहतर तरीके से कनेक्ट करेगी, जिससे भारत का वर्कफोर्स एआई ड्रिवन फ्यूचर में कॉम्पिटिटर बना रहे। ये कदम भारत को 2047 तक ग्लोबल सर्विस मार्केट का 10% हिस्सा हासिल करने के लक्ष्य की दिशा में है। इसके जरिए जहां पर आईटी सेक्टर को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ करने का भी एम रखा गया है। Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by 3 Kartavya. बजट में आधुनिक टेक्नोलॉजी को रिकग्नाइज किया है। ध्यान रखा है कि हम भारत आधुनिक टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़े, आगे बढ़े। बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत नई टेक्नोलॉजीज को हमारी एजुकेशन सिस्टम और स्किल डेवलपमेंट सिस्टम के साथ जोड़ते हुए उसमें निवेश हो, इसको सुनिश्चित करने का काम ये बजट करता है। तो देश लगातार प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और मजबूती इसे इस बार का बजट और देगा, जिसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक नई और मजबूत पहल की घोषणा की गई है। भारत अब सिर्फ चिप फैब्रिकेशन यानी निर्माण पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि अब सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा, जहां पर इक्विपमेंट मटेरियल को मेक इन इंडिया बनाना, इन बातों की ओर भी देश अब शिफ्ट हो गया है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात को कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जिक्र करते हुए, यानी कि ISM 1.0 ने सेमीकंडक्टर सेक्टर की क्षमताओं को बढ़ाया और अब देश ISM 2.0 को लॉन्च कर रहा है, जिसमें ISM 2.0 अब फुल वैल्यू चेन पर जोर दे रहा है, जिसका मकसद है चिप डिजाइन से लेकर पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्टैक मेक इन इंडिया करना, सप्लाई चेन को मजबूत और रेजिलिएंट बनाना, ताकि ग्लोबल रिस्क जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड वॉर से बचाव हो सके। इंडस्ट्री के नेतृत्व में रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स, साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और स्किल वर्कफोर्स को बेहतर बनाना। बजट में ISM 2.0 के लिए फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 1000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। भारत इसके जरिए अब खुद ऑल्टरनेटिव हब बनने का प्लान कर रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जैसे कि ICEA इसे फैब सेंट्रिक से फुल वैल्यू चेन स्ट्रैटेजी की ओर शिफ्ट बताते हैं। रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स पर भी इसके जरिए फोकस बढ़ेगा। आत्मनिर्भर, इस शब्द ने भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदला है। प्रधानमंत्री मोदी का ये वो विजन है जिसका आज दुनिया में डंका बज रहा है, जिसने भारत को और देशों पर निर्भर होने पर फुल स्टॉप लगा दिया। इस बार के बजट में इसी को मजबूती दी गई है, यानी कि जहां कस्टम ड्यूटीज को कम किया गया, सो दैट जो लोकल मार्केट है उसको भी साथ में बूस्ट अप किया जाए। बजट में कई सेक्टर्स में बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम किया गया, खासकर जैसे कि इनपुट मटेरियल्स, इंटरमीडिएट्स और साथ ही कैपिटल गुड्स। इसके जरिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा। फायदा सीधे तौर पर कई सेक्टर्स को मिलेगा, जिसमें शामिल है टेक्सटाइल, फुटवेयर, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स। अब लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के इनपुट्स पर ड्यूटी कम की गई और ये सेक्टर्स US टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इससे जॉब बचाने और साथ ही एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग के लिए कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई। ये रिन्यूएबल एनर्जी, EV और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देगा, चीन पर डिपेंडेंसी को कम करेगा।
पर्सनल यूज के लिए इंपोर्टेड गुड्स पर ड्यूटी 20% से अब 10% कर दी गई। न्यूक्लियर जनरेशन इक्विपमेंट और बाकी जो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उसमें इंपोर्ट्स पर साल 2035 तक जीरो ड्यूटी कर दी गई है, जिससे एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट मिलेगा। कुल मिलाकर जो बजट का फोकस है वो सप्लाई साइड पर रहा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, जॉब क्रिएशन, ट्रेड वॉर से भारत आसानी से निपट सकेगा। I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035. मैन्युफैक्चरिंग को तो विशेष बल दिया गया है। तेजी से भारत का मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ सके उसको सुनिश्चित किया गया और अलग अलग क्षेत्रों में। भारत का बजट सिर्फ छोटा बजट सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, आज विश्व के लोग भी भारत के बजट को देखते हैं। तो देखिए, बजट में हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई, लेकिन युवा शक्ति वाला ये बजट जेनजी के लिए मानो मैनिफेस्ट हुआ, जैसे कि मनोकामना पूरी होने जैसा। इसी में वो आईफोन भी आता है जिसका जेनजी खास तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं और इसके लिए उनमें उनका एक क्रेज भी रहता है। बजट 2026 में विदेश से लाए गए स्मार्टफोन्स पर कस्टम ड्यूटी 20% से कम करते हुए 10% कर दी गई। बैटरी और मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स पर राहत से मेड इन इंडिया मोबाइल की लागत घट सकती है। साथ ही रोजगार के नए अवसर इससे सृजित होंगे। भारत में एप्पल का एक्सपेंशन ऐप स्टोर इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। इससे जेनजी जो कि कोडिंग और साथ ही ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ज्यादा प्रोजेक्ट्स और ज्यादा नौकरियां होंगी। सस्ते गैजेट्स का मतलब है कि युवा क्रिएटर्स के पास बेहतर टूल्स होंगे जिसमें वो ग्लोबल लेवल का कंटेंट बना सकेंगे। दुनिया से मुकाबला करने वाला ये बजट है और इस बजट के जरिए भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ रहा है।